Good morning, students. This is Gaurav Jaiswal, and today we will learn about some basic concepts of chemistry. So, guys, this is the first chapter of class first year, and a very important one. So now we will start about some basic concepts of chemistry. Today we will take the introduction parts. It's very easy, and I hope that you all have studied this before also. But now let's take a rewind. Now, if we talk about chemistry, that you all know that chemistry is a branch of science, and in chemistry, we basically talk about or learn about the structures, the internal properties of matters, of substances, elements, compounds, etc. and etc. Now, if we will talk about chemistry, then chemistry is very important. It's because chemistry combines with physics, chemistry combines with biology, chemistry combines with medical sciences, chemistry combines with life sciences, chemistry combines with engineering, and lots of things. And so chemistry is a very important branch of science that deals with the in basically the internal structure, or you can say the internal properties of a matter. Now, even chemistry has many branches like physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, biochemistry, analytical chemistry, and so on. If we talk about physical chemistry, then chemistry by the name itself, it is clear that नाम से ये पता चलता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, या किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताती है, या हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड होती है, और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी सब्सटेंस के केमिकल स्ट्रक्चर को, उसके प्रॉपर्टीज़ को, या उसके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो सारे मैटर्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो वो कहलाता है इनऑर्गेनिक. Any the branch which deals with the substance in which there is absence of carbon and hydrogen is called inorganic. ऐसी कई सारी चीज़, कई मैटर्स है सब्सटेंस जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होता है, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक उसका उल्टा है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री वो है जिसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें हम सेल्स के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री. जैसे हमारे शरीर के अंदर होने वाले रिएक्शंस, हमारे सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस, प्लांट्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें. एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जो सेपरेशन, मतलब दो सब्सटेंस, दो मैटर, दो मटेरियल, दो कंपाउंड्स के बीच में सेपरेशन बताती है. दो मैटर्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन बताती है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जो सेपरेशंस को डील करती है. जैसे दो मैटर्स को कैसे सेपरेट करें, दो कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट करें, जो दो कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन को जस्टिफाई करती है, बताती है, और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करती है, जैसे कि कौन से कंपाउंड्स के कौन सी कैसे प्रॉपर्टी है, या फिर क्यों दो कंपाउंड्स या दो सब्सटेंस या दो मैटर्स आपस में अलग अलग माने जाते हैं. अगर हम बात करें मैटर्स की, ये सारी बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं उतना डीप में नहीं जा रहा, और बेसिकली ये बस केवल एक बार पढ़ लेने की चीज़ें हैं. मैटर की बात करें तो मुझे पता है कि मैटर इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses मास एंड presence of which can be felt by any one or more of our five senses. मतलब मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जो कोई स्थान घेरती है और जिसका प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं अपने फाइव सेंसेस से. फाइव सेंसेस मतलब देखना, छूना, महसूस करना, ये सारी चीज़ें. मैटर्स तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं. सॉलिड कहेंगे जब किसी मैटर का डेफिनेट वॉल्यूम और शेप हो, जैसे कि शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड एक्सेट्रा. लिक्विड कहेंगे
लिक्विड कहेंगे द सब्सटेंस सेड टू बी लिक्विड जब उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो बट शेप डेफिनेट ना हो, जैसे वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, छोटी चीज़ें हैं बच्चों वाली। गैस ऐसा जिसका ना तो वॉल्यूम डेफिनेट हो ना ही शेप डेफिनेट हो, वो कहलाता है गैस, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अगेन हम आपको पता है कि ये तीनों स्टेट्स होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम चेंज करें तो ये जो मैटर्स के जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वेपर बन जाएगा, वेपर को ठंडा करेंगे तो वापस से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वापस से बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इनका नाम होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने को बोलते हैं फ्यूज़न या मेल्टिंग, उसी तरह से लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे हाँ, बर्फ़ से पानी बनना फ्यूज़न मेल्टिंग कहलाएगा, पानी से बर्फ़ बनना फ्रीजिंग कहलाएगा। लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से गैस बनने को बोलते हैं वेपराइजेशन, जैसे पानी से भाप बनना, वापस से भाप से पानी बनना कहलाएगा कंडेंसेशन। उसे सॉलिड से गैस कहलाएगा सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड से गैस को चेंज करने को बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस से वापस से सॉलिड करने को बोलेंगे डिपोजिशन। मैटर्स की बात करें तो मैटर, अगर हम बल्क लेवल की बात करें, बल्क लेवल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल, या बल्क लेवल मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उस आधार पर बात करें तो जो मैटर्स होते हैं वो दो भागों में बैठते हैं, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उतनी, आप सब पहले से पढ़ चुके हैं, और अभी जो कठिन चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से आए ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूँ चीज़ों को। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और अगर किसी को डिटेल जानना हो तो वो फिर बेशक मेरे नंबर पर मैसेज कर सकता है। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड ऑफ मैटर्स, अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर्स फर्दर डिवाइड होते हैं होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। मैं एक ओवरव्यू दे दूं, मिक्सचर पता है कि मिक्सचर का मतलब होता है कि किसी भी दो कंपोनेंट, कोई भी दो कंपोनेंट को आप किसी भी रेशियो में मिला दीजिए वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप कोई भी दो चीज़ लीजिए, दो से अधिक चीज़ लीजिए, आपस में मिला दीजिए वो मिक्सचर हो जाएगा। नहीं मतलब है कि वो कैसा दिखता है, कैसा हुआ है, क्या, कोई दिक्कत नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर अभी जैसे कि हाँ हम जानते हैं और पहले पढ़ चुके हैं, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब कंपोनेंट्स पूरी तरह से आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं, जैसे पानी और चीनी। पानी और चीनी को घोलिए तो आप नहीं बता पाएंगे कि चीनी और पानी कहाँ कहाँ पर है, आप नहीं बता सकते कहाँ पर चीनी कहाँ पर पानी है, वो दोनों आपस में बिल्कुल घुल से जाते हैं और उस पूरे पानी की मिठास एक सी होती है। अगर उस पूरे गिलास में जो मिठास होती है वो एक सी होती है, मतलब अगर जब सॉल्यूट सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है तो उसे कहते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस का जस्ट अपोजिट है, हेट्रोजेनस क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है वो ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि अगर हम पानी में बालू डाल दें तो बालू कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा, तो उसमें तो बालू क्या है, पानी में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं है, उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनस। एक चीज़ और यहाँ बात ध्यान देने वाली, यहाँ पे एक वर्ड आया है फेस। फेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं एक बात बोलूँ कि चीनी और पानी, तो अगर गिलास पे चीनी और पानी है तो कोई ये नहीं बता सकता कि कहाँ पर चीनी या पानी है, या चीनी या नमक में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पे चीनी या नमक है। ठीक, तो होगा क्या कि अगर आपको एक ही किसी सोल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफ़र नहीं कर पाते तो कहलाता है वन फेज। मतलब कि अगर एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ द मैटर दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन कम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फेज। जैसे कि अगर एक चीनी और पानी का घोल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थ्रू आउट द ग्लास सेम रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से पानी सोल्यूशन उठाएंगे तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा और नीचे से उठाएंगे तो कुछ अलग होगा, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उस सोल्यूशन की वो क्या है, सेम है, तो मतलब ये कहलाएगा कि वो वन फेज है। मतलब उसमें मतलब उस वो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या है, एक फेज में। लेकिन वहीं पे बालू और अगर मैं पानी मिला दूँ तो बालू और पानी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम नहीं होंगी, तो हम बोलेंगे कि वो सोल्यूशन किस में है, टू फेज में है। सॉरी, वो मिक्सचर किस में है, टू फेज में है। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो पता है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अगर कोई मटेरियल केवल एक सब्सटेंस कंटेन करता है तो उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अब हम आज समझते हैं सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते, वो कहलाता है सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ H2O, जैसे कि वाटर। अब मैं बोलूँ कि आप किसी भी तरीके से H और O को अलग कर दीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब छानना, गर्म कर देना, सेंट्रीफ्यूग कर देना, क्या आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल मेथड्स होती हैं। तो आप फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। और प्योर सब्सटेंस फिर डिफाइन होती हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। आपको पता है कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन में सारे आइटम्स किसके होंगे, आयरन्स के। कॉपर में सारे आइटम्स किसके होंगे, कॉपर के। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो फर्दर थ्री क्लास में डिवाइड होते हैं। मेटल्स पता है, जो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और मेटलॉइड जिसकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। अब फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि जैसे मैं बोलूँ H2O कंपाउंड है। अब H2O चाहे यहाँ पर हो, चीन में हो, अमेरिका में हो, इटली में हो, फ्रांस में हो, कहीं पर भी हो, वो हमेशा H2O में H और O का जो रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। 1:8 कैसे आया, H कितने हैं, दो, H2O H कितने हैं, दो, H एक H का कितना वेट होता है, 1U। तो दो H का वेट कितना हुआ, 2U। एक O का वेट कितना होता है, 16। तो 2/16 कितना हुआ, क्या रेशियो क्या होगा, 1:8। यानी कि H2O का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। CO2 की बात करें तो CO2 क्या होता है, C मतलब 12 वेट, और O का 1 का कितना होता है, 16 तो 2 का कितना हुआ, 32। तो 12/32 कितना हुआ, 3/8। यानी कि CO2 कहीं पर भी मिलेगा तो हमेशा हमेशा 3:8 में ही मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें वो क्या होते हैं, एक के दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, अब मैं मिक्सर टर्म यूज़ नहीं कर रहा, अब मैं कॉम्बिनेशन टर्म यूज़ कर रहा हूँ। यही बेसिक फ़र्क हमें पढ़ना है। जब तक हम मिक्सर टर्म यूज़ कर रहे थे तब तक हमको ये हम समझ जाते थे कि हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जब हम टर्म कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि हमें समझ जाना चाहिए कि अब जो सेपरेशन होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी से ना होके केमिकल प्रॉपर्टी से होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। तो पता है कि किसी भी सब्सटेंस का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वहीं पर गोल्ड बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता, और हैं दोनों मेटल। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि हर सब्सटेंस का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये प्रॉपर्टीज़ दो भागों में बढ़ती हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती इसी वजह से, और जो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें जिस पे ध्यान देना होगा वो देना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हो, या जो हम बहुत आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और जिसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें कोई बहुत खासा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। जैसे कलर आप देख के बता सकते हैं, ऑर्डर, महक आप सिंपली सूंघ के बता सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, आप सिंपली उसको हीट करिए, एक थर्मामीटर लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, हीट करिए, उसको वहाँ पर थर्मामीटर लगाइए, पता चल जाएगा। डेंसिटी क्या है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको तौलिए, उसका मास निकालिए, उसका वॉल्यूम
पता करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये जो क्या होंगी कि हमें उस सब्सटेंस का बिना कॉम्पोजिशन चेंज किए हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व या कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ईजिली मेज़र या ऑब्जर्व किया जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने का मतलब क्या हुआ? चेंजेस करने का मतलब ये हुआ कुछ आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जो उनका मेन कॉम्पोजिशन है वो कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो जब आप डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आने आने हैं। आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें आपको जलाना पड़ेगा। आपको उन्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, मे बी रिड्यूस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम बाद में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको ऑब्जर्व या कैलकुलेट करने के लिए उसकी बेसिक कॉम्पोजिशन को आपको चेंज करना पड़ता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आपको ऑब्जर्व या कैलकुलेट करने के लिए उसके हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसके मेन बेसिक कॉम्प या उसके मेन कॉम्पोजिशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम से नहीं आती हैं। बस वो केवल आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है। चलिए हाँ, अब मेज़रमेंट ये अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू।